श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 29 अप्रैल के दिन है हमारे प्यारे महादेव जी का वैशाख के महीने का सोमवार, और ये है वैशाख महीने का पहला सोमवार। और इस दिन आप चाहते हो कि हमारी सारी की सारी मनोकामना महादेव जी पूर्ण कर दे, यानी कि आप जो मांगो वो सब महादेव जी आपको दे दे। तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। क्या करना है, मात्र 5 बेलपत्र और एक मिट्टी के मटके वाला उपाय आपको कर लेना है। जो भी आपकी मनोकामना होगी, यानी कि आप जो मांगोगे वो सब महादेव जी आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे और आपको हर चीज महादेव जी देंगे इस उपाय से। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की महापुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय में से कोई भी एक उपाय ना आप कर सकते हो सोमवार के दिन, है ना। ठीक है, हम सभी लोगों को तो पता है कि जो वैशाख महीना है ये महादेव जी को कितना बहुत बहुत प्रिय है। श्रावण महीना और वैशाख महीना ये महादेव जी को बहुत प्रिय है ना। तो इस महीने का पहला सोमवार आ चुका है और इस महीने के पहले सोमवार पर आप चाहते हो कि हमारा सारा का सारा दुख समाप्त हो जाए, यानी कि हमारे जीवन में कभी बीमारी ना आए, कभी धन की कमी ना हो, कभी हमारी ऐसी कोई मनोकामना हो जो ना पूरी हो तो वो भी पूरी हो जाए। तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। यानी कि आप महादेव जी से अपनी मनोकामना, कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन से संबंधित हो, चाहे व्यापार से, चाहे नौकरी, किसी से भी, मतलब कोई भी जीवन में आपके दुख है, कोई भी मनोकामना है जो महादेव जी पूर्ण नहीं कर रहे, तो इस उपाय को करना चाहिए। क्या करोगे, एक मिट्टी का कलश दिख रहा है आपको, एक मिट्टी का बर्तन दिख रहा है ना। तो बस आपको भी ऐसे ही एक मिट्टी का कलश, एक मिट्टी का मटका ले लेना है ना। सभी के घर में होगा तो उसके अंदर जल भर देना, है ना। जल भर दो उसके अंदर, और फिर इस जल को एक तांबे के कलश लेना, उस तांबे के कलश के अंदर रख देना, यानी कि तांबे के कलश के अंदर उसे डाल देना। अगर मिट्टी का बर्तन आपके पास नहीं हो तो दिया होगा ना, दिए जिसके अंदर आप दिया लगाते हो, मिट्टी का भी दिया है तो उसके अंदर भी आप पानी भरकर फिर आप तांबे के कलश के अंदर उस जल को मिला सकते हो। यानी कि आप तांबे के कलश में थोड़ा सा जल ले लेना, है ना, और उसके अंदर दिए का जल डाल देना। तो ऐसा हमारे पास हो जाएगा मिट्टी के कलश का जल, है ना। अगर आपके पास मिट्टी का कलश है तो उसके अंदर पानी भरो और तांबे के कलश के अंदर उस जल को डाल दीजिए। तो ऐसा जल आपको तैयार कर लेना है ना। फिर साथ ही साथ आपको लेना है 5 बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लोगे? 5। जो बेलपत्र कहीं से कटी फिटी ना हो, सुंदर सी 5 बेलपत्र हो, ऐसी 5 बेलपत्र ले लेना है हमें। और चले जाना है वो एक कलश जो मैंने आपको तांबे के कलश में मटके का पानी भरवाया था, साथ ही साथ 5 बेलपत्र बताई, उनको लेकर जाना है हमें महादेव जी के मंदिर में। अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे, महादेव जी के सामने बैठ जाएंगे, है ना। और आपको 5 जगह पर अलग अलग बेलपत्र समर्पित करना है। कैसे करोगे बताता हूँ। देखिए, अगर आप इस उपाय को कर लेते हो ना तो हर चीज़ आपको महादेव जी प्रदान करेंगे। कोई भी दुख होगा तो महादेव जी उसे समाप्त करेंगे। तो इस उपाय को प्रयास करना कि आप कर सको। तो क्या करना, 5 बेलपत्र है आपके पास। 5 बेलपत्र में से पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदरी जी का जो आपको स्थान दिख रहा है स्क्रीन पर, वहाँ पर अर्पित कर देंगे। जो अशोक सुंदरी माता जी के स्थान पर आप बेलपत्र समर्पित करोगे, उस बेलपत्र की डंडी जहाँ से जल बहता है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर डंडी का मुख होना चाहिए। और आपका भी मुख कौन सा दिशा में होना चाहिए? उत्तर दिशा, है ना। तो बस एक बेलपत्र को ऐसे समर्पित कर दो। दूसरी जो बेलपत्र है वो माता पार्वती जी के हस्त कमल पर आपको समर्पित करना है, यानी कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वहां पर आपको समर्पित कर देना है दूसरी बेलपत्र को। तीसरी बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। पर जो बेलपत्र की डंडी होगी वो आपके सामने की ओर होगी, यानी कि आपकी तरफ उस डंडी का मुख नहीं होना चाहिए, आपके सामने की ओर डंडी का मुख होना चाहिए, यानी कि आपसे विपरीत दिशा की ओर वो डंडी का मुख होना चाहिए। आप तो बैठे हो उत्तर दिशा में, तो डंडी का मुख भी फिर उत्तर दिशा में हो जाएगा, है ना। तो ऐसी तीसरी बेलपत्र भी समर्पित कर दो। चौथी बेलपत्र, जहाँ से जल डायरेक्ट नीचे गिर रहा है, जमीन पर गिर रहा है ना, वहां पर आपको सीधी बेलपत्र समर्पित करना है। चौथी वाली अपनी कामना कर कर, है ना, समर्पित कर दो। और जो 5वीं बेलपत्र है उसको माता अशोक सुंदरी जी का स्पर्श कराना है आपको। जो अशोक सुंदरी माता जी का स्थान है वहां पर स्पर्श करा लो, चढ़ाना नहीं है, केवल स्पर्श कराना है। छुआकर उस बेलपत्र को नंदी भगवान के सिर पर आपको समर्पित कर देना है। सिर पर समर्पित करोगे तो सीधी बेलपत्र आपको समर्पित करना है। ऐसे 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद जो हमारे पास मिट्टी के कलश का जल था ना, तांबे कलश के अंदर, उस जल को आपको महादेव जी के शिवलिंग
शिवलिंग पर समर्पित करना है, जैसे आप रोज समर्पित करते हो अपनी कामना कहते हुए। साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए महादेव जी को ऐसे जल समर्पित कर देंगे और जल समर्पित कर कर बस महादेव जी से निवेदन कर कर आ जाइए। वो कैसा भी दुख होगा, कैसी भी तकलीफ होगी, कैसी भी मनोकामना होगी, महादेव जी आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे इस उपाय से। तो इस उपाय को आप लोग वैशाख महीने में कर सकते हो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय जो कि आपकी मनोकामना के लिए होने वाला है। अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, शीघ्र विवाह को लेकर मनोकामना हो, धन संपदा को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, या कोई दुख कोई तकलीफ को लेकर मनोकामना हो, कोई बीमारी को लेकर मनोकामना हो, तो भी इस उपाय को कर सकते हो। क्या करना, एक तांबे के कलश के अंदर जल भरने से पहले आपको एक मिट्टी का कलश लेना है, उसके अंदर जल भर लेना है ना। मिट्टी का कलश हो तो वो ले लो, और नहीं हो तो दिया ले लो, दिए के अंदर जल भर लो और उसको एक तांबे के कलश के अंदर डाल दो। अगर दिए वाला जल ले रहे हो तो वो तो बहुत ही कम हो जाएगा, तो उसके अंदर सादा पानी आप मिला लीजिए, है ना, पानी मिला लीजिए और ऐसा आप जल तैयार कर लीजिए तांबे के कलश के अंदर, है ना। फिर उसके अंदर आपको एक बेलपत्र जो कहीं से कटी फिटी ना हो, सुंदर सी बेलपत्र हो, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ऐसी बेलपत्र आपको ये तांबे के कलश के अंदर डाल देना है। इसके अंदर आप तांबे के कलश के अंदर वो बेलपत्र को डाल दो या फिर डालकर उस बेलपत्र को निकाल लो, है ना। यानी कि उस पानी के अंदर डालकर आप निकाल भी सकते हो, नहीं तो फिर आप उसके अंदर छोड़ भी सकते हो उस बेलपत्र को, है ना। बेलपत्र ऐसे उस कलश के अंदर डाल दो या निकाल लोगे तो उस बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। फिर आप जल समर्पित कर सकते हो, है ना, मंदिर में जाकर। पर अगर आप बेलपत्र उसके अंदर रहने ही दे रहे हो, डले ही रहने दे रहे हो, तो इस जल को लेकर जाना महादेव जी के मंदिर में। अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे, महादेव जी के सामने खड़े हो जाएंगे या बैठ जाएंगे और इस जल को महादेव जी के शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए, जो मन की कामना है महादेव जी से, ये मटके का पानी यानी कि ठंडा पानी महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे अपनी कामना कहकर। और महादेव जी को बस निवेदन कर कर, अगर उस कलश के अंदर बेलपत्र ले जाती है तो उसको बेलपत्र को महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देगी अपनी कामना कहकर। बस इतना उपाय आपको कर कर आ जाना है। अगर ऐसी कोई भी मनोकामना होगी जो पूरी नहीं हो रही होगी, बहुत तकलीफ चल रही होगी जीवन में, कहीं धन संपदा की बहुत कमी हो रही होगी, तो महादेव जी आपकी धन संपदा की कमी को दूर कर कर आपको उन्नति की सीढ़ी की ओर महादेव जी पहुंचाते हैं। तो इस उपाय को आप लोग अपनी मनोकामना के लिए कर सकते हो। तो बस यही था गुरु जी के दोनों उपाय जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो ना, तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊँगा। और कमेंट में कोई भी महादेव जी का प्यारा सा नाम कमेंट में अवश्य लिखकर हमें सेंड करना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे सभी को ये उपाय पता चल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।